हेलो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो 12th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड आप में से जो लोग बीबीए कोर्स के लिए जाना चाहते हैं 29 अप्रैल से 2 मई के दरमियान आप लोग आपका बीबीए सीईटी एंट्रेंस लिखने वाले हो। आई होप आपने प्रिपरेशन शुरू किया है क्योंकि हमने भी हमारा क्रैश कोर्स का प्रिपरेशन आज से शुरू किया है। सो 15 दिन का हमारा ये बैच है जिसमें 24 घंटे हम सेशंस लेने वाले हैं। एंड यस, ये क्रैश कोर्स बैच में हम इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के वीवीआईएमपी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। GK, most important 180 questions will be covered and the fundamentals of computers. ये जो हमारा बैच है इसकी फीस है 5,000 रुपीज, जिसमें आपका क्लासरूम कंटेंट ही कवर होगा, साथ ही साथ 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एज पर द एक्चुअल बीबीए सीईटी एग्जाम, क्योंकि लास्ट ईयर हमने खुद ही एग्जाम दिया था एंड इसीलिए हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आपको हमारा लाइव या ऑफलाइन क्रैश कोर्स नहीं अटेंड करना है तो हमारे पास एक और मॉड्यूल है जिसमें आप हमारे 60 रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेस कर सकते हो। हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन है 1 घंटे का। इसमें पूरा का पूरा बीबीए सीईटी का सिलेबस कवर किया गया है एंड साथ ही साथ आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। प्राइसिंग और भी इकोनॉमिकल है, 3,500 रुपीज पे। अगर आप परचेस करना चाहते हो या कोई भी जानकारी पाना चाहते हो अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई बीबीए सीईटी 2026 एस्पायरेंट है तो प्रिपरेशन शुरू होने वाला है सितंबर ऑनवर्ड्स एंड वो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन बैच होता है जिसमें हम सितंबर से लेकर दिसंबर तक काफी स्ट्रेच्ड प्रिपरेशन लेते हैं इन चारों सेक्शंस का। वेल, मेरा आज का जो वीडियो है, अब तक तो आप जान चुके हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, लेकिन प्रिपरेशन शुरू करने के लिए क्यों ना आज हम एक्चुअल टीचिंग सेशंस ही देखें। तो मेरे आज के लेक्चर में मैंने डायरेक्शंस ये टॉपिक कवर किया था। अब फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्शन देख लेते हैं। मैंने ये तय किया है कि 15 दिनों में हम कुछ वीवीआईएमपी टॉपिक्स इंग्लिश और एलआर के देखेंगे एंड अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जब हमारे टेस्ट सीरीज या कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेस करते हो, आई कैन प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ 180 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जिसमें इस साल का डायनामिक जीके प्लस द स्टैटिक जीके जीके हैज बीन इंक्लूडेड। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शंस ये टॉपिक। ज्योग्राफिकली हमें पता है कि नॉर्थ ये अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाता है। नॉर्थ के ऑपोजिट में आता है साउथ। राइट हैंड साइड पे नॉर्थ की गिरता है ईस्ट एंड ईस्ट के ऑपोजिट में होता है वेस्ट। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है ना जहाँ पे सारे क्वाड्रेंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। याद रखिए डायरेक्शंस टॉपिक में अपना हर एक डायग्राम इस ओरिजिन पॉइंट से ही शुरू होने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का नोटेशन ऐसा होता है कि अगर मान के चलिए मैं नॉर्थ से ईस्ट की दिशा में जाती हूँ तो मैं 90 डिग्री रोटेट कर रही हूँ, बट बिकॉज आई एम रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में घड़ी का डायल मूव होता है, मैं काउंट करूंगी उसे एज अ पॉजिटिव रोटेशन। लेकिन वही अगर मैं मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाती हूँ जो कि उल्टा है, तो आई एम रोटेटिंग 45 डिग्री बट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो माना जाता है एज -45 डिग्री। सो दो चीजें याद रखनी है हमें, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। एंड जो भी डायग्राम हमारा शुरू होने वाला है ये इस ओरिजिन पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट से होगा। ज्योग्राफिकली नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, नॉर्थ के राइट हैंड साइड पे गिरेगा ईस्ट। सो किसी भी ओरिजिन पॉइंट से जब हम शुरू करेंगे अपना डायग्राम, मान के चलिए कोई एक कैंडिडेट है जो स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की दिशा में जाता है, तो मेरा स्ट्रेट लाइन जो है वो वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ। वही अगर कोई एक कैंडिडेट ओरिजिन पॉइंट से साउथ की दिशा में जाता है तो वो ओरिजिन पॉइंट से बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। चलो देखते हैं ये सवाल एंड वी विल क्विकली सी द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रणबीर जो है ही वॉक्स 30 मीटर्स नॉर्थ। 30 मीटर्स नॉर्थ मतलब रणबीर ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की दिशा में जाएगा, आफ्टर विच ही टर्न्स टू द लेफ्ट। सो डायरेक्शन इस टॉपिक में नॉमेनक्लेचर यूजुअली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन वर्ड्स में दिया हुआ होता है, या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम, जो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे एंड जिसके लिए एन एडवाइजेस की पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आप याद करके रखते हो द क्वेश्चन कम्स इन हैंडी। सो रणबीर वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। वो लेफ्ट के डायरेक्शन में टर्न होता है एंड अगेन ही ट्रेवल्स अनदर 30 मीटर्स। उसके बाद में ही टर्न्स टू द लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 60 meters. Then he walks 70 meters to the left. And after this, he turns to the left again and walks 60 meters. Confusing लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी confusing नहीं है। चलो देखते हैं अगले स्लाइड में कि उसे सॉल्व कैसे करना है। We'll go step by step, बिल्कुल स्लो जाने वाले हैं। सबसे पहले ये जो स्टार पॉइंट दिख रहा है ना, दैट इज माई ओरिजिन पॉइंट।
अब रणबीर जो है 30 मीटर्स नॉर्थ जाता है, मतलब स्टार पॉइंट से मैं बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में 30 मीटर्स चलती हूँ। जैसे ही मैंने 30 मीटर्स ट्रैवल किया है, जो मेरा लेफ्ट है वही रणबीर का लेफ्ट होने वाला है। सो इमेजिन करिए कि आप रणबीर के पीछे खड़े हो एंड आप रणबीर को गाइड कर रहे हो कि अब तुझे लेना है लेफ्ट टर्न। सो वंस ही ट्रेवल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, ही इज गोइंग टू नाउ फेस द वेस्ट डायरेक्शन, एंड वेस्ट की दिशा में वो 30 मीटर चलते जाएगा। अब रणबीर का मुंह कहाँ है? टुवर्ड्स द वेस्ट। नाउ ही टर्न्स टू द लेफ्ट अगेन। आप रणबीर के बिल्कुल पीछे खड़े हो, आपका जो लेफ्ट है वही रणबीर का लेफ्ट होगा। सो ही टर्न्स टू द लेफ्ट अगेन, मतलब अब उसका मुंह नीचे की डायरेक्शन में फेस होने वाला है। एंड ही नाउ स्टार्ट्स ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द साउथ। लेकिन कितना चलेगा वो? 60 मीटर्स। सो साउथ की दिशा में 60 मीटर्स चलने के बाद रणबीर इज नाउ फेसिंग द साउथ, आफ्टर विच ही देन वॉक्स 70 मीटर्स टू द लेफ्ट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी कोई कैंडिडेट या इंसान साउथ की दिशा में फेस कर रहा है, आपका और उसका लेफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। सो उसका लेफ्ट, आप अगर यहाँ से देखते हो फ्रंट से, तो आपका लेफ्ट यहाँ आता है, लेकिन उस इंसान का लेफ्ट आएगा यहाँ, बिकॉज ही इज नाउ फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। सो लेफ्ट में टर्न होके वो 70 मीटर्स ट्रैवल करता है। विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग? ही इज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। नाउ आफ्टर दिस he turns to the left again and walks 60 meters and stops. Now after this he turns to the left again and travels 60 meters. याद रहे हमने यहाँ जो 60 मीटर्स ट्रैवल किया था, पैरेलली वो सेम 60 मीटर्स यहाँ कवर कर रहा है। विच मीन्स अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो वो कोइंसाइड होने वाली है। Now, how far is he from the starting point? Ranbir is now at this point, that is the end point. Ranbir started from this point. So, इन points को अगर मैं join करूँ तो ये point मेरा बनता है the total distance, that is this distance is that much how far he is from the starting point. अब ये distance ढूंढने के लिए मुझे एक perfect right angle triangle लगेगा, where we introduce the concept of Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये जो लेंथ है, व्हाट इज इट? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। सो दिस लेंथ इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस प्लस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का। अब ये जो डिस्टेंस है मेरा, दैट इज इक्वल टू 30, बिकॉज ये मुझे एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिल रहा है। एंड ये जो डिस्टेंस है, that is nothing but 70 minus 30, which is equal to 40. So this hypotenuse is 40 square plus 30 square, which is under root of 1600 plus 900, which is under root of 2500, which is 50. So how far is Ranbir from the starting point? The distance that we get is 50 meters. अगला एक सवाल आपको दिखाती हूँ, एक आधी मिनट का समय देती हूँ सॉल्व करने के लिए। ये थोड़ा सा केसलेट ओरिएंटेड डेटा है, जिसमें एक पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपको बाकी पॉइंट्स एस्टैब्लिश करते जाने हैं, एंड वी गेट वन पर्टिकुलर डायग्राम फ्रॉम विच वी फाइंड आउट द डिस्टेंस। बी इज 9 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ एच। 9 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ एच मतलब पहले मुझे एच को एज अ बेंचमार्क पॉइंट लेना पड़ेगा। ओनली व्हेन आई पोजीशन एच, मैं बी को प्लेस कर पाऊंगी। एंड जोग्राफिकली मुझे पता है कि जैसे ही मैं ओरिजिन पॉइंट पे एच को प्लेस करती हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एच उसके वेस्ट हैंड पे बी पॉइंट एस्टैब्लिश होने वाला है। सो देखते हैं शुरुआत कैसे करनी है। ये बन गया अपना स्टेटमेंट। सो सबसे पहले मैं एक एक स्टेटमेंट लेने वाली हूँ। दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट। बी इज 9 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ एच। सो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट एच मैंने डाल दिया। बी उसके वेस्ट में है। एच के राइट हैंड साइड पे आएगा ईस्ट, एच के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है वेस्ट। सो बी जो है मेरा वो 9 मीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट आ गया। सी इज 5 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ बी। नॉर्थ ऑफ बी मतलब ऊपर की दिशा में सी जाने वाला है। एंड टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है? बी से 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे आने वाला है पॉइंट सी। डी इज 5 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ सी। अब सी के और नॉर्थ में मतलब और ऊपर वाली दिशा में 5 मीटर्स फर्दर आने वाला है मेरा पॉइंट डी। E is 8 meters to the west of D. D का west मतलब towards the left hand side, point E आने वाला है. And further, F is 5 meters to the south of E. With respect to point E, मेरा जो F है वो 5 meters towards the south है. याद रहे जब भी दो पैरेलल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस होते हैं,
ये दोनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो पॉइंट्स जो है वो कोइंसाइड होने चाहिए। जैसे डी और ई एक लाइन में आ रहे हैं, सेम वेज एफ एंड सी, इफ यू एक्सटेंड द लाइंस दे हैव टू बी along the same line. Now G is 9 meters to the east of C. ये मेरा पॉइंट C है, उसके ईस्ट में जाने वाला है G. डायग्राम तो मेरा बन चुका है। हाउ फार इज F फ्रॉम G? देखे तो जरा, F का डिस्टेंस फ्रॉम G कितने आने वाला है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 9, so this will be 9. This horizontal distance is 8, so ये डिस्टेंस भी आएगा 8, so it is 9 plus 8 which is equal to 17. देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। H is in which direction with respect to E? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। H का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E ढूंढना है आपको। तो देखो H पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और E पॉइंट यहाँ है। तो H विथ रिस्पेक्ट टू E बताइए तो जरा कौन से क्वाड्रेंट में गिरता है? तो पॉइंट E से आपको ज्योग्राफिकली नॉर्थ ऊपर निकालना है, नीचे साउथ, यहाँ आएगा ईस्ट। मतलब ये जो पॉइंट H है वो बिल्कुल ईस्ट और साउथ के बीचों बीच आता है ना, द डायगोनल क्वाड्रेंट। और वो डायगोनल क्वाड्रेंट कौन सा होगा? साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर मेरा बनने वाला है साउथ ईस्ट। तीसरा सवाल, G इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू H? अब G की दिशा विथ रिस्पेक्ट टू H अगर मैं डालूं तो H से G कितने अंतर पर है? 5 मीटर की दूरी पर है, सो 5 मीटर्स तो आएगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू H G कौन से डायरेक्शन में जाता है? अपवर्ड्स डायरेक्शन, सो अपवर्ड मतलब नॉर्थ, दैट इज द आंसर। सो ये था मेरा डायरेक्शंस का फंडामेंटल कंसेप्ट्स का वीडियो। अगर आपको और ऐसे कुछ टीचिंग वीडियोस देखने हैं, या अगर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हो, या अगर आप मेरे फिजिकल या ऑनलाइन बैच में इंटरेस्टेड हो, do not forget to contact on this number which has been provided right at the very start. And of course, if you purchase any of these modules, that is the recorded lectures, या आप हमारा क्रैश कोर्स परचेस करते हो, आपको 10 फुल एंड टेस्ट मिलने ही वाले हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू।